नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सह शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 14 में हम लकड़हारा और वन यह पाठ देखेंगे। पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय, उसके बाद पाठ परिचय और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे उनके अर्थ देखेंगे। अरविंद भटनागर जी लिखित लकड़हारा और वन। सबसे पहले हम अरविंद भटनागर जी का परिचय लेंगे। अरविंद भटनागर जी एकांकिकाकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया हुआ है। अब हम गद्य संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। अब हम लकड़हारा और वन यह पाठ विस्तार से देखेंगे। ये पाठ एक नाटिका के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। नाटिका के पात्र इस प्रकार है। इसमें लकड़हारा है, एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान आते हैं। लकड़हारे की पत्नी है, एक हरा भरा पेड़ है। अब पहला दृश्य है, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा कहता है पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण कहते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। अब देखिए, इस पहले दृश्य में लकड़हारा पेड़ काटने के लिए आता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर कुएं में गिर जाती है। पानी गहरा है, उसे तैरना नहीं आता है। वो चिंतित है कि आज अगर मैं लकड़ियाँ काटकर नहीं ले गया, नहीं बेच पाया, तो फिर आज बच्चे भूखे रह जाएंगे। तभी भगवान एक ग्रामीण व्यक्ति के वेश में वहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। वो उस लकड़हारे से कहते हैं कि बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे शब्दों में कहता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण कहता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण कहता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। अब देखिए, ग्रामीण उसकी मदद के लिए आ जाता है। लकड़हारे को चिंता में देखकर वो तैयार हो जाता है नदी में कूदने के लिए। ग्रामीण नदी में कूदता है और जैसे ऊपर आता है कुल्हाड़ी लेकर, वो कुल्हाड़ी होती है चांदी की। वो खुशी से उस लकड़हारे को कहता है कि ये लो भाई, तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण कहता है, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में वो फिर से कूद जाता है और दूसरी सोने की कुल्हाड़ी निकलकर ऊपर आता है। लकड़हारा उसकी तरफ आश्चर्य से देखता है और कहता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण कहता है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने तो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। अब ग्रामीण लकड़हारा दुखी हो जाता है कि उसकी लोहे की कुल्हाड़ी मिली ही नहीं, क्योंकि दूसरी बार जब ग्रामीण नदी के अंदर गया तो वो सोने की कुल्हाड़ी ले आया। और ये लकड़हारा तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसके पास सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से, तो इसलिए वो निराश हो जाता है। ग्रामीण कहता है, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण कहता है, लो भाई, इस बार तो यह लोहे की ही हाथ लगी है। लकड़हारा कहता है, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारे यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब लकड़हारे की जो लोहे की कुल्हाड़ी है वो मिल जाती है। वो ग्रामीण का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता है और वहाँ से निकलता है। ग्रामीण कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या। ग्रामीण कहता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी,
तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा कहता है दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आ जाता है। अब देखिए, लकड़हारा जैसे ही जाने लगता है तो ग्रामीण उसे टोक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें 2 बार एक चांदी की और एक सोने की कुल्हाड़ी दी, लेकिन तुमने वो रखी नहीं, तुमने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी रखी। तब लकड़हारा कहता है कि जो चीज़ मेरी नहीं है वो मैं नहीं रख सकता। मैं मेहनत और ईमानदारी में भरोसा रखता हूँ और इसलिए जो मेरा नहीं है वो मेरे पास मैं बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। लकड़हारे की यह बात सुनकर ग्रामीण खुश हो जाता है। लकड़हारा अपने रास्ते चला जाता है और वो जो ग्रामीण है वो भगवान के रूप में आ जाता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। अब जैसे ही लकड़हारा जाने लगता है तो वो जो ग्रामीण है वो भगवान के रूप में, मतलब अपने असली स्वरूप में आ जाता है और वो लकड़हारे को रोक कर कहता है कि सुनो भाई, तुम धन्य हो, तुम ईमानदार हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम हरे भरे पेड़ कभी भी नहीं काटोगे, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ोगे और ज़्यादा सूखी लकड़ी काटने का विचार नहीं करोगे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। और लकड़हारा उस भगवान की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है और यहीं पर पहला दृश्य खत्म हो जाता है। दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। हाँ, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़, अरे रे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर कौन आसपास नज़र दौड़ाता है। पेड़, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर कहता है, कौन? भूत? पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़, लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई, मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? अब देखिए, इस दूसरे दृश्य में जो लकड़हारा है वो अपने घर के सामने एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। उसकी पत्नी कहती है कि आज लकड़ी काटने नहीं जाना है क्या? तो वो लकड़ी अपनी कुल्हाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और सोचता है कि अब जंगल के जंगल साफ़ हो चुके हैं, वहाँ पर सीमेंट की बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी है और लकड़ी काटूँ तो कैसे काटूँ। वो काफ़ी दूर तक चला आता है लेकिन उसे पेड़ नहीं मिलता है। फिर वो किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाता है, तो वो कराहते हुए फिर एक पेड़ उसे दिखाई देता है, तो वहाँ जाकर उसकी छाँव के नीचे बैठ जाता है। उसकी छाँव में उसे बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा महसूस होता है। वो वहाँ थोड़ी देर बैठ जाता है और फिर पेड़ की तरफ देखता है और कहता है कि चलो आज इसी पेड़ को साफ़ किया जाए, काटा जाए। वो अपनी कुल्हाड़ी उस पेड़ को काटने के हिसाब से उठाता है, तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है, तो वो डर जाता है। उसे लगता कोई भूत बात कर रहा है, लेकिन पेड़ कहता है कि अरे मैं पेड़ बोल रहा हूँ। लकड़हारे को बहुत ही आश्चर्य होता है कि पेड़ कैसे बोल सकता है। पेड़ कहीं बोल सकते हैं क्या? तब पेड़ कहता है कि हाँ भाई, मुझ में भी प्राण है, मुझ बेकसूर पर तुम कुल्हाड़ी क्यों चला रहे हो? लकड़हारा कहता है, तो क्या करूँ, 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा भी मजबूर है। वो पेड़ को कहता है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। मुझे 4-4 बच्चे हैं, अगर मैं पेट नहीं काटूंगा तो फिर मैं रोज़ी रोटी कैसे कमाऊंगा। तब पेड़ कहता है कि अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। पेड़ आगे कहता है कि तुम अगर मुझे काटोगे तो तुम्हें शुद्ध हवा, पानी, भोजन कौन देगा? लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है।
पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही है, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। अब लकड़हारा पेड़ को कहता है कि तुम्हारा काम है शुद्ध हवा देना, पानी देना, तो इसमें बड़ी बात क्या है। तब पेड़ कहता है कि हाँ, मैं किसी पर उपकार नहीं कर रहा, लेकिन मनुष्य को जिंदा रखने के लिए जो शुद्ध हवा चाहिए उस हवा को मैं शुद्ध करता हूँ। तब पेड़ की बात सुनकर लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है, मैं भी तो मजबूर हूँ। तब पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारी वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? पेड़ की बात भी सही है। वो लकड़हारे से कहता है कि ये जो जंगल है ये पशुओं का घर है। अगर तुम मनुष्य एक एक करके सारे पेड़ काटते रहोगे तो ये पशु कहाँ रहेंगे? लकड़हारा कहता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ? क्योंकि लकड़हारे के सामने भी समस्या है, उसको भी अपना घर संभालना है, बच्चों को पालना है, तो वो भी मजबूर है। तब पेड़ कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन। अब पेड़ उसको समझाने की भरसक कोशिश करता है कि पेड़ काटना कितना बुरा है, कितनी बड़ी समस्या का सामना मनुष्य जाति को करना पड़ सकता है। अगर वो ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो वर्षा कैसे होगी? लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़ कहता है, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। अब पेड़ उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम पेड़ काटकर खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटना, उन्हें अपने बच्चों के समान पालना चाहिए ताकि चारों ओर हरियाली फैल सके, और यही पेड़ हमें शुद्ध हवा देंगे, शुद्ध पानी देंगे, तो हम जिंदा रह सकेंगे। पेड़ जिंदा रह सकेंगे, मनुष्य जिंदा रह सकेंगे। लकड़हारे को उसकी बात समझ में आ जाती है, वो उसकी बात मान लेता है और उसकी हामी मिला देता है, और उसी समय पर्दा गिर जाता है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणामों को बड़े प्रभावी ढंग से उन्होंने यहाँ बताया है। वृक्ष हमें फल फूल आदि तो देते ही है, साथ ही पर्यावरण शुद्ध करने और वर्षा लाने में भी उनका योगदान है। दूसरी ओर छोटे परिवार, परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को भी उन्होंने प्रतिपादित किया हुआ है। इस प्रकार यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के अंतर्गत जो कठिन शब्द है वो इस प्रकार: शर्त मतलब बाजी, बलि मतलब आहुति या भेंट, मुहावरे इसमें जो आए हैं वो इस प्रकार है: हामी भरना स्वीकार करना, घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना, और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद अपना नुकसान करना। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 15 में हम सौहार्द सौमनस्य यह कविता देखेंगे। धन्यवाद।